दोस्तों कैसे हो सब। दोस्तों आज बात करेंगे महाभारत के कुछ नीच कैरेक्टर्स की, जिनको हमने बेकार में योद्धा, माँ और बाप का रिस्पेक्ट दे रखा है। और यही वजह है कि इनको इतना रिस्पेक्ट और तूल देने पर ये अम्बेडकर के जो चौधे हैं, जो अफ्रीकन कुत्ते हैं, ये इतना भौंकने लग गए हैं। क्योंकि इनके तो औकात थे नहीं, इनकी कोई हिस्ट्री है नहीं, ये अफ्रीका के जंगल से नंगे भाग के आए हैं, ये नंगे रहते थे, तो फिर भी ये भौंक देते हैं। तो कुछ नीच कैरेक्टर्स पे बात करते हैं। अब ये हिंदू लोग, हमारे भाई बोलेंगे यार ये तो हमारे पूर्वज थे। भैया पूर्वज थे, लेकिन कहीं से इंस्पिरेशनल कैरेक्टर तो नहीं थे ना, ये हमारे गॉड भी नहीं थे, या कोई एक महान पर्सनैलिटी नहीं थे जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, सिवा और सिवा चूतियापंथी के अलावा। तो अब हम शुरू करते हैं। बात ये कि आप किसको सबसे बड़ा चूतिया कहोगे, क्योंकि बहुत सारे चूतिया हैं। कि आप कृपाचार्य कहोगे, कि अश्वत्थामा कहोगे, कि द्रोण कहोगे, कि दुशासन बोलोगे, कि दुर्योधन बोलोगे, तो ऑल आर इवल्स इन माई व्यू। चाहे वो पांडवास हो या कौरवास हो, इन दोनों में ही फॉल्ट्स थे और ये दोनों ही नालायक थे। तो पहले हम बात करेंगे दुर्योधन की। भैया दुर्योधन के भक्त बहुत हैं। आई नो कि उसकी अच्छी बात थी कि वो कर्ण के साथ एक एटर्नल फ्रेंडशिप में बंध गए थे, अच्छी बात है। कर्ण का वो थोड़ा कास्ट वास्ट या क्लास स्ट्रगल है, उसे भी ख़त्म करना चाहते थे, ये भी अच्छी बात है। लेकिन भैया कोई मेरे को बता दो कि अपने भाई से इतनी नफरत क्यों, चाहे वो भाई नीच भीम की तरह ही क्यों ना हो। अरे अपने भाई से इतनी नफरत क्यों? क्योंकि इसलिए कि वो बचपन में अपने भाइयों को मारता। तो क्या तुम उसे जहर दे दोगे? ये कैसे जस्टिफाई कर सकते हो यार? नहीं कर सकते यार। एक बात बताओ, आपके जो बड़े भाई की वाइफ है, आप उसके साथ इतना गंदा गंदा काम करना चाहते हो, उसके बाद आप जस्टिफाई कर सकते हो? ये कैसे आप बोल सकते हो मेरे भाई? ये नहीं हो सकता। यहाँ पे दुर्योधन का इतना ज़्यादा अधर्म होने के बावजूद अगर कोई कौरव फैन बेकार में कर्ण के नाम पे दुर्योधन को सपोर्ट कर रहा है, तो भैया उसको लोड़ा मिले। क्या ही बोलूँ यार, कैसे सपोर्ट कर सकते हो यार? हालांकि कोई अच्छी बात थी, बट अंधभक्त ना बनो। हाँ, अब कोई इसकी बजाय में ये बोलता है कि पांडव अच्छे थे, दुर्योधन नहीं बोलता, तो भैया तुम भी सबसे बड़े विशुद्ध चूतिया हो, क्योंकि पांडव भी हरामी ही थे युधिष्ठिर को छोड़ के। हाँ, अब तो दुशासन के भी फैन क्लब्स बनने लग गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम दुशासन की बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे मतलब फेसबुक पे पोस्ट चलते हैं कि कोई लड़का कोई लड़की के बाल घसीट रहा है और उसे दुशासन बोला जा रहा है, वो खुश हो रहा है, रावण की तरह वो हंस रहा है। अरे भाई कैसे रंडीगिरी कर रहे हो यार? ये क्या कर रहे हो तुम? दुशासन कैरेक्टर से आप क्या सीख सकते हो? अच्छी बात है वो अपने भाई की बात मानता था, अरे वो तो राक्षस भी मानते थे यार। ऐसा काम मत करो यार। दुशासन का एज अ कैरेक्टर वो काफ़ी ईवल था। जिस तरीके से वो घसीट के ला रहा था द्रौपदी को, ये बिल्कुल भी सही नहीं था। इसके बाद यार तुम सपोर्ट करते हो इसे यार कि हमें पांडवों को नीचा दिखाना है। हालांकि मैं एक बात बता दूं, मुझे ऐसा फील होता है कि जितने भी दुर्योधन और दुशासन के भक्त हैं, मोस्टली दे आर अम्बेडकर के चौदेस, मीन्स भीमटास अफ्रीकन कुत्ते, अफ्रीकन सुअर। उनकी शक्लें भी आप देख सकते हो, बहुत सारे अच्छी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, फील होता है, हालांकि जो हिंदू सपोर्ट करता है उसे जस्ट इन द नेम ऑफ क्लास, और क्लास को जो ख़त्म करना चाहता है वो सही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे भीमटास सपोर्ट कर रहे हो। कर्ण कम्युनिटी में ऐसे भीमटास को ढूंढो और उन्हें निकाल के चोट के पटक दो। अब हम बात करते हैं भैया भीम की। माय गॉड, पांडवस के धर्मा आदि, मतलब क्या कहा जाए कि धर्म के सेवियर भीम की बात करते हैं। माधवाचार्य ने तो एक नीच था, मैं बता रहा हूँ, उसने तो इतना ग्लोरीफाई किया है भीम जैसे कुत्ते को। अच्छा, भीम के कैरेक्टर से आप क्या सीख सकते हो? सिर्फ और सिर्फ दूसरों को अपने बल से नीचा दिखाना। ये भीम वही था जो कौरवों को बचपन में बहुत 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 इंजर्ड करता था, उनको बहुत परेशान करता था। मतलब परेशान उस लेवल का करता था जिससे वो जान चल जाती थी, जिस वजह से दुर्योधन ने उसे जहर दिया, जो कि जस्टिफाई आप बोल सकते हो, बट फिर भी जहर देना कैसे जस्टिफाई हो सकता है? लेकिन यहाँ पे आप भीम का धर्म तो देखो, भीम कितना घटिया और नीच कैरेक्टर था। रंगभूमि का सीन जहाँ पे उसने कर्ण को एक कुत्ते से तोल दिया, क्योंकि उनके पापा एक सूत पुत्र थे, मतलब सूत पुत्र, आप समझ जाइए क्लास का कितना ज़्यादा मतलब उस नीच भीम पे था। प्रोटेक्टिव आदमी वो होता है जो अपनी फैमिली को बचा सके। बहुत सारे ऐसे तर्क दिए जाते हैं कि भीम जो थे वो बहुत प्रोटेक्टिव थे। ये प्रोटेक्टिव का मतलब दूसरों की इंसल्ट नहीं होता, क्योंकि कर्ण एक ग्रेटेस्ट था, तो उसे रंगभूमि में तो उसकी ताकत देकर उसको नीचा दिखा दो, उसके साथ है ही कौन? तो उसके सिर्फ एक दो अधर्म नहीं है, और भी हैं। भीम का करेक्टर एक ऐसा करेक्टर है जिसको आप सिर्फ जितनी गाली दो उतना ही सही है। कर्ण से जब वो भाग के हार गया था, उसके बाद भी वो उसे अब्यूजिंग वर्ड सूतपत यूज़ करता है। कर्ण उस चाहते तो उसी वक्त उस नीच भीम का सर धड़ से अलग कर देते। इसके बहुत सारे धर्म में आप पढ़ सकते हो महाभारत में, और कहीं की जगह धर्म भी लिखा गया, तो वो भी मेरे को हैरान करता है, बट हाँ मोस्टली इसके अधर्मी है, तो ये भी एक नीच कैरेक्टर कैटेगरी में आता है। हाँ भैया, अब अर्जुन की थोड़ी बात कर लें। ये हम सबका चहेता कैरेक्टर है
इस पे तो अब डिबेट चलने लगे कि भैया अर्जुन के पास लौड़ा था कि नहीं था। पिछले थंबनेल में आपने देख लिया होगा। तो अर्जुन के कैरेक्टर पे अगर हम बात करें तो हंसी भी आ जाती है कि भैया इसको ग्रेटेस्ट आर्चर तो आपने बना दिया, बट इसके ग्रेटेस्ट आर्चर के लिए क्या क्या करवाना पड़ा ना, क्या क्या करवाना पड़ा। ये रंगभूमि में कर्ण को देख के जल जाता है, ये एकलव्य का अंगूठा काट के खुश रहता है, ये अपने घटोत्कच बेटे को मरवा के खुश रहता है, अभिमन्यु के मौत पे ये रंडी रोना करता है, उसके बावजूद भी ये कुछ कर नहीं पाता। कर्ण के जब भागवत से भाग जाता तो अपने ही पिता समान भाई का सर धड़ से अलग करना चाहता, ये नीच हार कर भागा था और युधिष्ठिर ने उसे सच बताया था, बट ये उसे करना चाहता है। द्रौपदी का साथ देना 5 मर्दों के साथ सोने में सबसे बड़ा इसी का वो है, क्योंकि इसी ने जीता था द्रौपदी को। तो सबसे बड़ा नीच यही है जिसने अपनी बेबी को बेच दिया। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, और भी ये धर्म इसके आप पढ़ सकते हो, बट ये इस लिस्ट में यहाँ पे आता है। हाँ, हम माता कुंती की बात कर लेते हैं। ये भी नीच कैरेक्टर में कहीं से भी कम नहीं है। माता कुंती, जिसका नाम है कुंती आप जिसे बोलते हो, तो इन माता श्री ने कर्ण को पैदा तो कर दिया, बट नदी में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया। पहले तो आपको बात बता दूँ, आप नदी में फेंक के जस्टिफाई नहीं कर सकते उस औरत की इज्जत। उस औरत की इज्जत कहाँ मर गई थी? जब उसने 5 पुत्र को जन्म दिया, क्या तब उसे बुरा नहीं लगा? बाय डिफरेंट गॉड्स, क्या तब उसे बुरा नहीं लगा? तो उसने कर्ण को क्यों फेंका? यहाँ पे उसका सबसे बड़ा अधर्म था। और ये जानते हुए कि रंगभूमि में इंसिडेंट सबके सामने आ जाता है, वहाँ वो चकरारी है, उसे कहीं से भी खुशी नहीं हुई कर्ण को देख के, वो घबरा जाती है। महाभारत के टाइम वो कर्ण के पास इसलिए नहीं गई थी कि उसे कर्ण को बचाना था, वो अपने पांडवों बेटों के लिए गई थी कि उन्हें रिजर्व कर ले, मतलब उन्हें सेव कर ले। और कर्ण ने तब भी उस औरत की इंसल्ट नहीं की। ऐसा कैरेक्टर था कुंती का, जो हमेशा महलों में रही, जो हमेशा सुख रही, और मरते कटते उसने महाभारत ख़त्म कर दिया। तो मेरे हिसाब से ये भी एक नीची कैरेक्टर थी। अब ये कहाँ से रह गए? कृपाचार्य, अश्वत्थामा, द्रोण, ये भी 3 कुत्ते ही थे, ये किसी से कम नहीं थे। रही बात कृपाचार्य की, कृपाचार्य के महाभारत में लंड बराबर फीट नहीं है, लंड बराबर जिसे बोलते हैं ना, वो तक फीट नहीं है कृपाचार्य की, बट वो कर्ण पे हमेशा भौंकता रहता था। कर्ण चाहता तो उस सुअर का सर धड़ से अलग कर सकता था कि वो मरता ही नहीं, उसके ऊपर था, बट ऐसा कर्ण ने नहीं किया, इतना बोलने के बावजूद भी। अश्वत्थामा अपने बाप की मौत देख के वो नारायण अस्त्र चला देता है और भड़ुआ 17वें दिन बोलता है कि रुक जाओ यार, वो मार देंगे, हमको मार देंगे। यार ऐसा नीच कैरेक्टर कौन होगा यार, जो बाप के मरने पर दूसरों को बोले? ये तो टीम अप कर लेता है अर्जुन के साथ। अश्वत्थामा भी का कैरेक्टर भी एक एम्प्टी बुक ही है, लाइक अर्जुना, कृपाचार्य और द्रोणा। अब बात करते हैं मिस्टर ड्रोन की। मिस्टर ड्रोन का एक ही एम था, सबका लोड़ा कटा के, सबका अंगूठा कटा के अर्जुन को नंबर 1 बनाना। उन्होंने यही किया, दैट्स वाई उसको कभी भी इज्जत की नज़रों से नहीं देखा गया। उसने ये जान गया कि कर्ण जो थे वो ब्रह्मास्त्र के लायक नहीं है, बट भगवान परशुराम जो थे वो जान गए। तो ये तीनों ही एक तरह से चूतिया टाइप के कैरेक्टर्स हैं, जिनको बिल्कुल। अश्वत्थामा दोस्तों कहीं से अच्छा नहीं था, मैं आपको बता दूं, जो कर्ण था अश्वत्थामा को अच्छा समझता है वो 1 नंबर का विशुद्ध चूतिया है, क्योंकि महाभारत में अश्वत्थामा ही सबसे बड़ा एक चूतिया कैरेक्टर दिखता है, जिसमें पता नहीं चलता वो चाहता क्या है। वो मरना चाहता है कि जीना चाहता है कि लड़ना चाहता है कि सोना चाहता है, पता ही नहीं चला लास्ट तक। वैसे तो हो ही गए सारे कैरेक्टर जो मुझे कवर अप करने थे धर्म के नाम पे। कुछ लोग बोलेंगे द्रौपदी, तो यार द्रौपदी को नहीं डाल सकते यार उनके व्यू में। वो तो 5 पांडवों का लस्ट था या 4 पांडवों का लस्ट था, बाकी फिर भी उन्होंने अपने पति की सेवा की, जो भी किया 5 के साथ। अब उन्हें आप अधर्म की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। जिनको डालना था मैंने डाल दिया। उनमें से बताया कि सबसे नीच कैरेक्टर कौन था महाभारत का। तो ये छोटी सी वीडियो थी गाइस। और बताओ यार भीमटो पे वीडियो लाऊं कि नहीं लाऊं यार, कमेंट सेक्शन में बताया करो यार।